हर हर महादेव। महादेव के सभी भक्तों का हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें महादेव, देवों के देव महादेव, वह सब कुछ प्रदान करने की शक्ति रखते हैं जो हमारी कुंडली में भी नहीं होता। हमारे ग्रह नक्षत्रों के गोचर की वजह से कभी कभी जो चीज़ें रुक रही होती हैं, परेशानी कर रही होती हैं जीवन में, यदि हम देवों के देव महादेव को कुछ विशेष चीज़ें समर्पित करते हैं तो वह सब कुछ महादेव देते हैं जो हमारे किस्मत के लेख में भी नहीं लिखा होता है। तो आज इस छोटे से वीडियो में जानेंगे कि महादेव को क्या क्या चढ़ाएं और किस चीज़ को चढ़ाने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ये सारी चीज़ें जानेंगे तो देखते रहिए इस वीडियो को ध्यान से। महादेव के सभी भक्त महादेव के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके हर हर महादेव शंभु अवश्य लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं, ज़्यादातर होता क्या है, हमारे घर में निगेटिविटी का वास हो जाता है, हम जान नहीं पाते हैं। घर पे किसी की नज़र लग जाती है या घर वालों को लग जाती है, तो इसके लिए हम शिवलिंग पर यदि पीली सरसों चढ़ाते हैं तो फिर घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर में सकारात्मकता की ऊर्जा बढ़ जाती है और सबके घर के वाले सदस्यों के सबके बुद्धि जो है अपने स्थान पर स्थिर होकर रहती है और सभी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। इसे आप शिवलिंग पर चढ़ाएं शनिवार के दिन, गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन। और शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित माना जाता है, इसलिए हल्दी न चढ़ाएं। हल्दी चढ़ाने के पीछे की वजह है कुछ। हल्दी को स्त्री तत्व से जोड़ा जाता, वही शिवलिंग पुरुष का तत्व है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की मनाही है। कभी हम लोग जानकारी के अभाव में क्या करते हैं कि चंदन नहीं होता तो हल्दी लगा देते हैं शिव जी को। ऐसा नहीं करना है। महादेव की जीवन शैली तपस्वी की है और वहीं हल्दी उर्वरता और समृद्धि के साथ जुड़ी है, इसीलिए महादेव भौतिक संसार से परम वैराग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनको हल्दी चढ़ाना वर्जित है। हम बाकी चीज़ें आपको बता रहे हैं। शिवलिंग पर आप बेल पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, आख चढ़ाएं, लेकिन इसको क्या चढ़ाने से क्या मिलता है तो अगली चीज़ जानते हैं, काली उड़द। काली उड़द महादेव को चढ़ाने से हमारी बौद्धिक चेतना का विकास होता है, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है, ज्ञान और आंतरिक शांति देते हैं महादेव, संकट दूर करते हैं। जो काली उड़द चढ़ाते हैं जीवन में खुशियाँ आती हैं, धन में वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात, इससे शनि, राहु और केतु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष में इसीलिए उड़द की दाल का बहुत महत्व है, इसे सबसे शुद्ध अनाज माना गया है। नवग्रह की शांति के लिए भी महादेव पर उड़द की दाल चढ़ाई जाती, जिससे हमारी कुंडली के सभी 9 ग्रह बैलेंस होते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर यदि हम काली उड़द की दाल चढ़ाते हैं तो धन में अपार वृद्धि होती है। लगातार 5 सोमवार तक काली उड़द की दाल चढ़ाने से धन में वृद्धि होती है और इस दाल के दान से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। वास्तु दोष के नकारात्मक प्रभाव भी खत्म होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए आगे। यदि शिव पर बेल पत्र हम चढ़ाते हैं तो बेल पत्र चढ़ाने से सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं, शिव कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शहद चढ़ाने से धन बढ़ता है। शहद धन और मिठास का प्रतीक है। भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद पाने और सुखी समृद्धि जीवन जीने के लिए शिवलिंग पर शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इच्छा पूर्ति के लिए शिवलिंग पर हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए वह जानते हैं। बेल पत्र चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन उसमें भी यदि हम विशेष कृपा चाहते हैं तो बेल पत्र पर चंदन से श्री राम लिखें 2 पत्तों पर, और बीच का जो बड़ा पत्ता है उस पर ओम लिखें या ओम नमः शिवाय लिखें। फिर इस बेलपत्र को चढ़ाएं और अगले वाले हिस्से पर शहद लगाकर शिवलिंग पर इस बेलपत्र को अपनी विशेष मनोकामना के साथ चिपकाएं। फिर बेलपत्र के साथ यदि आप धतूरा, उसके फूल या पत्ते भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो विशेष कृपा मिलती है। और समी पत्र शिव को चढ़ाने से तो बहुत अधिक इसका करोड़ों गुना फल मिलता है। भगवान शिव पर दुर्योधन ने भी महाभारत के युद्ध से बताते हैं पहले धूप और शहद चढ़ाया था, लेकिन उसके अगेंस्ट काफ़ी ग्रह नक्षत्र थे।
और शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। यदि कोई रोग यह साध्य है और शिवलिंग पर नहीं पहुंच सकता तो उसके घर वाले उसके नाम से शिवलिंग पर काली मिर्च समर्पित कर सकते हैं। और मूंग, हरे रंग की मूंग होती है ना, वह साबुत मूंग चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिसके जीवन में संतान सुख नहीं है उन्हें शिव जी को हर सोमवार, शिवरात्रि और प्रदोष के दिन हरी मूंग महादेव को संतान सुख की प्राप्ति के लिए चढ़ाना चाहिए। और हरी मूंग अति महत्वपूर्ण है इसमें। और काली मिर्च महाशक्तियों का भी प्रतीक है, इसीलिए यदि हम दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं, माता की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, माता पार्वती की शक्ति, उनका दुलार, उनका प्यार पाना चाहते हैं, तो भी हमें काली मिर्च शिव को समर्पित करना चाहिए। और शिव पर प्रतिदिन गंगा जल मिलाकर यदि एक लोटा जल आप चढ़ाने लगते हैं तो जीवन की कई रास्ते मुश्किल भरे आपके लिए आसान हो सकते हैं। और जलाभिषेक करने के बाद गंगा जल से और शुद्ध जल से आप शुद्ध जल से ये चढ़ाएं। उसके बाद दूध, दही और शहद भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर बेलपत्र चढ़ाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। और इससे भी आपके जीवन की हर इच्छा पूर्ण होती है। देवों के देव महादेव अति प्रसन्न होते हैं। और जब हम महादेव को यदि मखाना की खीर चढ़ाते हैं, इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और लेकिन ये आप अपने हाथ से बनाए तभी चढ़ाएं। सफ़ेद रंग की बर्फ़ी या मखाने की खीर आप भोग में महादेव को चढ़ा सकते हैं। महादेव को केसर चढ़ाने से क्या मिलता, चलिए ये भी जान लेते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में प्रेम नहीं है, सामंजस्य नहीं है, क्लेश है, तो आप केसर चढ़ाएं। भगवान शिव को केसर चढ़ाने से, केसर का तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है, मांगलिक दोष समाप्त होते हैं, वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, पति पत्नी के बीच संबंधों की मधुरता बनी रहती है। और यदि किसी के विवाह में विशेष समस्या आ रही हो तो केसर का अभिषेक करना अत्यंत लाभकारी होता है। शाश्वत प्रेम, विवाह और समाधान की स्थायी भावना चाहते हैं तो शिवलिंग पर आप केसर वाला दूध चढ़ाएं, जिससे आपके जीवन साथी की खोज में तेजी आती है और शीघ्र विवाह होता है और सुंदर घर भर प्राप्त होता है। हर सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाएंगे तो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा शिव जी का प्रिय फूल कौन सा, वही भी जान लेते हैं। तो शिव जी का प्रिय फूल है धतूरे का फूल, समी का फूल, मदार का फूल, जिसे श्वेतार्क कहते हैं, पारिजात। चमेली का फूल भी महादेव को बहुत पसंद है। नीलकंठ का फूल भगवान शिव को बहुत पसंद है। अपराजिता का फूल चढ़ाने से धन की कमी दूर होती है। और कनेर का, पीली कनेर का फूल चढ़ाने से अनेकों लाभ मिलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। महादेव को ऐसी ऐसी चीज़ें चढ़ाने से हर तरह के सुख जीवन में मिलते हैं। लौंग, कपूर, ये सारी चीज़ों का अलग अलग महत्व है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो फिर बनाएंगे, उसमें आप दिखेगा। ये पार्ट 1 है। हमारे चैनल का वीडियो देखिए, शॉर्ट देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए प्लीज़। हर हर महादेव।